ग्रेटर नोएडा में कत्ल की हैरतअंगेज वारदात सामने आई है, जहां 3 दोस्तों ने पार्टी नहीं देने पर अपने ही एक नाबालिग दोस्त की हत्या कर दी। वहीं महाराष्ट्र के शिरडी में 7 नाबालिगों ने अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए एक 42 साल के शख्स का अपहरण कर लूटपाट के बाद उसका कत्ल कर दिया। इन दोनों वारदातों से हर कोई हैरत में है। पार्टी नहीं देने पर दोस्त का कत्ल, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए कत्ल की ये 2 हैरान कर देने वाली वारदात हैं। पहली ग्रेटर नोएडा की, जहां पार्टी नहीं देने पर सन्नी रावत नाम के नाबालिग लड़के को उसी के 3 दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। दूसरी वारदात शिरडी की है, जहां 7 दोस्तों ने 42 साल के शख्स की लूटपाट के दौरान हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उन्हें अपने एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी मनानी थी और उसके लिए पैसों की जरूरत थी। ग्रेटर नोएडा में चौंकाने वाला हत्याकांड, पार्टी नहीं देने पर 16 साल के सन्नी की हत्या। 3 दोस्तों ने वारदात को दिया अंजाम। घर में पसरा मातम और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। इस परिवार का हर एक सदस्य सदमे में है क्योंकि इस घर का चिराग अब हमेशा के लिए बुझ चुका है। 16 साल के सन्नी की उसी के 3 दोस्तों ने निर्मम हत्या कर दी। सन्नी का सिर्फ कसूर इतना था कि उसने दोस्तों को पार्टी देने से मना कर दिया था। 16 साल का सन्नी रावत 10 जून को बाइक लेकर घर से निकला था। इसके बाद वो घर नहीं लौटा था। 12 जून को इसकी बाइक खंडेरा गांव के पास गंग नहर के किनारे मिली। सन्नी का शव 4 दिन बाद 13 जून को नहर में मिला। इससे पहले परिजन ने 13 जून को दोपहर को किशोर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए गुमशुदगी के पर्चे इलाके में छपवाए थे, लेकिन बाद में परिजन ने किशोर के 3 दोस्तों पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए इस केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने सन्नी की हत्या का खुलासा करते हुए उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी विपिन और 2 नाबालिगों ने सन्नी रावत की हत्या की थी और फिर हत्या की जो वजह सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। थाना जेवर क्षेत्र के अंतर्गत नहर के पास एक अज्ञात शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि व्यक्ति का नाम सन्नी रावत है और वो सूरजपुर का निवासी है। इस संदर्भ में थाना सूरजपुर में एक मुकदमा भी पंजीकृत था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध बाल अपराधियों को अभिरक्षा में लिया हुआ। अन्य सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई। मृतक और आरोपी के अलावा नाबालिग अक्सर खाने पीने की पार्टी किया करते थे। पूर्व में आरोपी के अलावा नाबालिगों ने पार्टी की थी। इस बार सन्नी को पार्टी देनी थी, लेकिन सन्नी ने पैसा न होने का हवाला देते हुए दोस्तों को पार्टी देने से इनकार कर दिया था। इससे उसके 3 दोस्त गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि हर बार फ्री का खाता है। सभी ने किशोर के मुंह और गर्दन पर जमकर घूंसे मारे। एक ने उसके हाथ पकड़े। दम निकलने के बाद सभी मृतक किशोर के शव और मोबाइल को फेंककर अपने अपने घर चले आए थे। तो हमें पता चला कि ये जो मोबाइल था आदमी का, ये एक छोटे बच्चे ने खरीदी किया था और हमने जब उसको हमारी हिरासत में लिया तो उसने उसके कुछ दोस्तों ने उसे ये मोबाइल बेचा था, ऐसे हमें जानकारी दी। इस हिसाब से हमने ये जो घटना है उसमें 7 जो बच्चे थे इनको हिरासत में लिया और ये जो विधि संघर्षित बालक है उनमें से 7 में से 6 विधि संघर्षित बालक है और एक उसमें मेजर है। और हमने इनसे इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला कि इन्होंने इन 7 बच्चों का उस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के दौरान उन बच्चों ने उसकी हत्या कर दी। इस तरह से पार्टी नहीं देने पर दोस्तों ने सन्नी को मौत के घाट उतार दिया। बर्थडे पार्टी के लिए लूटपाट, फिर चाकू घोंप कर मार डाला। 7 नाबालिगों की करतूत से दहल उठा शिरडी। बेटे की मौत पर फपक कर रो रहा बुजुर्ग और घर में पसरा मातम। ये दर्दनाक तस्वीरें शिरडी की हैं, जहां 7 नाबालिगों ने मिलकर एक 42 वर्षीय व्यक्ति का पहले अपहरण किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।